We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की मुंबई से सामने आ रही है, जहां भाषा विवाद पर एमएनएस का बड़ा प्रदर्शन हुआ है। पुलिस और एमएनएस कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। कई एमएनएस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर मुंबई की है, जहां पर एमएनएस की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। झड़प हुई है पुलिस और एमएनएस कार्यकर्ताओं के बीच। ये तस्वीरें इस वक्त भाषा विवाद की हैं, जो महाराष्ट्र से, मुंबई से सामने आ रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तनाव लगातार महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। भाषा विवाद को लेकर पहले कारोबारी के साथ बदतमीजी, मारपीट और उसके बाद से लेकर अब तक की ये तस्वीरें बता रही हैं कि महाराष्ट्र की सियासत किस तरीके से बदल रही है। भाषा के नाम पर, हिंदी वर्सेस मराठी के नाम पर। उसी की एक झलक देखने को मिली जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच साझा करते नजर आए। और भाषा के मुद्दे पर राज ठाकरे ने उस कार्यक्रम में जिस तरीके की बातें कहीं, उसकी झलक अब नज़र आ रही है महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में। ये तस्वीर इस वक्त आप जो देख रहे हैं, ये मुंबई की तस्वीरें हैं, जहाँ पर मराठी भाषा को लेकर जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। झड़प हुई है एमएनएस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एमएनएस के कई कार्यकर्ता पुलिस ने हिरासत में भी लिए हैं। मीरा भाईंदर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम फडणवीस का भी बयान सामने आया है भाषा विवाद को लेकर, जिसमें सीएम फडणवीस की तरफ से भी कहा गया है कि मराठी मानुष का दिल छोटा नहीं बड़ा होता है। मामले को सुलझाने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस बयान की तरफ से की है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि एमएनएस की तरफ से ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश, फिर से हासिल करने की कोशिश एमएनएस की तरफ से की जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, इस वक्त की क्या अपडेट आपके पास? देखिए, आपको बता दूं कि पहले एमएनएस ने जहां से रैली करने की परमिशन मांगी थी, वहां से रैली करने की परमिशन नहीं दी गई थी। लिहाजा अब ये लोग जो हैं मीरा रोड स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए हैं और अभी भी यहां पर देख सकते हैं बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है। साथ ही एमएनएस के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार मराठी भाषा को लेकर नारेबाजी की जा रही है। साथ ही जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि कहा जा रहा था कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ये मराठी भाषियों का प्रोटेस्ट है। लिहाजा प्रताप सरनाईक, जो कि महाराष्ट्र के मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने प्रताप सरनाईक का इस कदर विरोध किया कि प्रताप सरनाईक जो है वो पुलिस सुरक्षा में उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर चल रहा है। हालांकि बहुत बड़ी उनको हिरासत में भी लिया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे मीरा रोड के डीसीपी हो, चाहे वो एडिशनल कमिश्नर हो, चाहे दूसरे तमाम बड़े अधिकारी हो। तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो एक विवाद, जो कि एक लोकल विवाद जो है वो शुरू हुआ था, लेकिन आज ये जो है पूरे राज्य का मुद्दा बन चुका है, पूरे देश में इसकी चर्चा है। तो आप बता दें कि मीरा रोड में लगातार, लेकिन पंकज, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इस पूरे मुद्दे पर तनाव और ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि हमने कारोबारियों का भी प्रदर्शन देखा जो लगातार इस विवाद के खिलाफ अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब ये विवाद शुरू हुआ था उसके बाद सबसे पहले जो है हमने देखा था कि कारोबारी जो मीरा भाईंदर के हैं उन्होंने प्रदर्शन। पंकज, माफ कीजिए, आप का रुख करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, एमएनएस के प्रदर्शन को लेकर सीएम फडणवीस का बयान सामने आया। प्रदर्शन के लिए मंजूरी लेना जरूरी है, ये कहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। महाराष्ट्र में ऐसा प्रयोग नहीं चलेगा कि जब जिसके मन में आया वो सड़क पर आ गया, विरोध प्रदर्शन करने लगा। तो एक साफ सीधा मैसेज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है एमएनएस के कार्यकर्ताओं को। वो कार्यकर्ता जो हिंदी वर्सेस मराठी के मुद्दे पर सड़क पर उतरे हुए हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और सिर्फ यहां पर विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, बल्कि हिंसक झड़प भी हुई है महाराष्ट्र पुलिस के साथ, जिसके बाद एमएनएस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है महाराष्ट्र की पुलिस ने। तो तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की दो टूक उन तमाम प्रदर्शनकारियों को जो एमएनएस की तरफ से सड़क पर उतरे हैं मराठी के पक्ष में, हिंदी के खिलाफ। हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पंकज, सीएम ने साफ साफ कह दिया है, परमिशन लोगे तभी सड़क पर प्रदर्शन करोगे, ऐसा नहीं चलेगा।
बिल्कुल, देखिए जो पहले परमिशन मांगी गई थी वो जोधपुर स्वीट्स के पास परमिशन मांगी गई थी, जहां पर ये पूरा विवाद हुआ था, पूरा जहां से विवाद शुरू हुआ था। तो पुलिस नहीं चाहती थी कि वहां से प्रदर्शन शुरू हो और वहां पर कोई हिंसा भड़के या फिर वहां पर कोई कानून जो है वो हाथ में ले। लिहाजा पुलिस ने कहा था कि आप अपना जो रूट है वो चेंज करिए। प्रदर्शनकारी इस बात को तैयार नहीं थे, लिहाजा पुलिस ने वहां से परमिशन नहीं दी थी। लेकिन अब यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है मीरा भाईंदर स्टेशन के बाहर। यहाँ पर पुलिस जो है वो उन्हें नहीं रोक रही है, ना ही उन्हें मना किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पंकज, लोग क्या इससे जमा है और आप देख सकते हैं एमएनएस को अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन फिर से मिल सकती है? क्या इसकी कोई संभावना, और क्या ये इसीलिए हो रहा है पंकज? साथ में होंगे उसके बाद क्या होगा, अभी तक इस तरह से पहले कभी नहीं देखा गया था। तो कहीं ना कहीं ये नया प्रयोग है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से एमएनएस उद्धव ठाकरे सामने आ गए, एक साथ आ गए हैं, और जिस तरह से मराठी मुद्दा जो है वो सबसे टॉप पर चल रहा है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता दिखाई दे रहा है तो कांग्रेस और एनसीपी को दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस विवाद में सिर्फ बीजेपी है और सामने ठाकरे जो ब्रदर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ना ही यहाँ पर एकनाथ शिंदे की कहीं बात हो रही है, ना ही यहाँ पर कांग्रेस की कहीं बात हो रही है, ना ही यहाँ पर एनसीपी की कोई बात हो रही है। यानी अगर इस मुद्दे से किसी को फायदा होगा तो वो राज ठाकरे को हो सकता है, वो उद्धव ठाकरे को हो सकता है, या फिर वो बीजेपी को फायदा हो सकता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।